ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था। एक 25 साल का नौजवान अयान जो रोज अपने पसीने से रोटी कमाता था। वह अपनी बीमार मां के साथ शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। सुबह रिक्शा लेकर निकलता और रात को थका हारा वापस लौटता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शाम को जब वो घर पहुंचा, मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा आटा खत्म हो गया है, पास की नई चक्की से ले आ। अयान थका हुआ था लेकिन मां के कहने पर चल पड़ा। वो पहली बार उस मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर उस चक्की तक जा रहा था। रास्ता वीरान था, पेड़ अपनी छाया फैला रहे थे जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। जब वो चक्की पर पहुंचा तब शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ हल्का अंधेरा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। चक्की से हल्की रोशनी आ रही थी लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं थी। अचानक चक्की का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। उसका चेहरा सफेद रेशमी दुपट्टे से ढका हुआ था। उसका बदन एक सुर्ख हल्के रेशम जैसे कपड़े में लिपटा था। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, मानो वो जमीन पर नहीं हवा में चल रही हो। उसके पास आई और बिना कुछ कहे आटा अयान को पकड़ा दिया। अयान ने जब उसका हाथ छुआ तो एक ठंडी सी लहर उसके बदन में दौड़ गई, जैसे बर्फ ने दिल को छू लिया हो। उसके जिस्म से एक महक आ रही थी, कोई आम इत्र नहीं, जैसे बारिश में भीगे गुलाब और जलती लकड़ी की खुशबू का मेल। अयान उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था लेकिन लड़की चुपचाप अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। घर पहुंचकर अयान कुछ उलझा हुआ सा दिखा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अयान ने जवाब दिया, अम्मी। वहां चक्की पर एक अजीब सी लड़की थी, बहुत खूबसूरत मगर अजीब। मां का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, उस इलाके की चक्की के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। कहते हैं वहां पहले कोई जिन रहता था। लोग कहते हैं वहां अब भी कुछ है जो इंसान नहीं। अयान हंस पड़ा। अम्मी, आजकल के जमाने में कोई जिन भूत थोड़े ही होते हैं, मगर रात को वो ठीक से सो नहीं पाया। उसके जहन में वही खुशबू, वही आंखें, वही ठंडी लहर बार बार घूम रही थी। दूसरे दिन अयान ने फिर उसी रास्ते पर जाने की ठानी, लेकिन जब वो पहुंचा तो चक्की बंद थी। तभी पेड़ों की झाड़ियों में कुछ हिला और फिर वही लड़की, जैसे वो जानती हो अयान फिर आएगा। इस बार उसने चेहरा नहीं ढका था। अयान जैसे पत्थर बन गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी तुम लौटोगे। अयान हैरानी से बोला, तुम कौन हो? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, मेरा नाम जरीन है, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। यह सुनते ही अयान के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बिना कुछ बोले वह घबराकर वहां से निकला और जल्दी से घर लौट आया। एक दिन अयान का रिक्शा रास्ते में अचानक खराब हो गया। वह परेशान होकर सड़क किनारे खड़ा था। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मरम्मत करवा सके। तभी वहां से जरीन गुजरी। उसने अयान की हालत देखी, बिना कुछ कहे उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, लाओ ये पैसे रख लो, रिक्शा ठीक करवा लो। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, मैं तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूं? जरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम कोई पराये तो नहीं हो अयान। मदद तभी तो मायने रखती है जब वो दिल से की जाए। उसकी बातों में ऐसा अपनापन और सादगी थी कि अयान कुछ कह नहीं सका। सिर झुकाकर उसने पैसे ले लिए, लेकिन उसके दिल में जरीन के लिए इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अयान ने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वह दिन में 2-2, कभी 3-3 शिफ्ट में काम करता। उसकी आंखों में किसी भी चीज का डर नहीं था। वह जानता था कि जब तक वह थक कर गिर नहीं जाएगा तब तक उसकी मेहनत रुकने वाली नहीं थी। उसे कोई शिकायत नहीं थी, न ही उसने किसी से कभी मदद मांगी। वह सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहता था। कुछ महीने बाद अयान ने एक और रिक्शा खरीद लिया। अब उसके पास 2 रिक्शे थे और उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी थी। एक दिन जब काम से फुर्सत मिली तो वो सीधे गिरनी की तरफ चल पड़ा। मन में सिर्फ यही ख्याल था कि आज जरीन को उसका हक लौटाना है। लेकिन जैसे ही वह गिरनी के पास पहुंचा, जरीन का चेहरा उतरा हुआ था। अयान ने पूछा, सब ठीक है ना? जरीन ने धीरे से जवाब दिया, गिरनी के मालिक ने कहा है कि अगर इस महीने की किश्त नहीं दी तो हमें यह जगह खाली करनी होगी। समझ नहीं आ रहा क्या करें, काम भी वैसा नहीं चल रहा और घर की हालत भी तुम्हें पता है। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बिना किसी झिझक के बोला, मैंने हाल ही में एक नया रिक्शा खरीदा था, मैं उसे बेच दूंगा और इस महीने की किश्त भर दूंगा। तुम फिक्र मत करो जरीन। जरीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में नम झलक था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने मेरी मदद की थी तब मैं पराया नहीं था, तो अब तुम क्यों सोच रही हो कि मैं अकेला छोड़ दूंगा। अगले दिन अयान ने अपना नया रिक्शा बेचकर पैसे इकट्ठा किए और गिरनी पहुंचा। उसने जरीन को वो पूरे पैसे दिए जिनसे वो गिरनी की किश्त चुका सके। जरीन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अयान ने उसके हाथों में पैसे रखकर बस इतना कहा, अब चैन से सांस लो, जब तक मैं हूं तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कुछ ही दिनों में अयान की मां की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उन्हें अक्सर बुखार रहने लगा और उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी। अयान का दिल परेशान था। एक तरफ रोज का काम, रिक्शा चलाना और दूसरी तरफ मां की सेहत की चिंता। वो दिन भर काम करता और रात को मां की सेवा में लगा रहता, लेकिन थकान और चिंता अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। एक दिन जरीन ने अयान को गिरनी के बाहर बैठे देखा। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा उतारा हुआ था। जरीन उसके पास आई और धीरे से पूछा, क्या हुआ अयान? आजकल तुम इतने परेशान परेशान क्यों रहते हो? अयान ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, क्या बताऊं जरीन, मां की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। दिन रात की सेवा के बाद भी कोई सुधार नहीं आ रहा। देखभाल करने वाला भी कोई नहीं, और मैं भी सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता हूं, जिससे मां की चिंता और थकान दोनों बढ़ जाती हैं। जरीन ने उसकी आंखों में झांका और बड़े स्नेह से बोली, तो क्या हुआ? मैं हूं ना अयान, तुम अकेले क्यों सोचते हो कि सब तुम्हें ही करना है? अब से तुम मां की फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। अयान कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। शायद वो थक चुका था अकेले सब कुछ संभालते संभालते। फिर जरीन उसी शाम अयान के घर आई। दरवाजा खोलते ही अयान की मां ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, ये लड़की कौन है? अयान ने मुस्कुराकर मां के पास बैठते हुए कहा, अम्मी, ये जरीन है, मेरी दोस्त। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक यही आपका ख्याल रखेगी। मां ने जरीन की ओर देखा। जरीन ने बड़े अदब से सिर झुकाया और मां के पास बैठ गई। उसकी आंखों में वही अपनापन और सुकून था जो हर बीमार मां को चाहिए होता है। उस दिन से घर में जैसे एक राहत सी आ गई थी। अयान अब थोड़ा सुकून से काम पर जाता, क्योंकि उसे पता था अब मां अकेली नहीं है, अब जरीन है। दिन बीतते गए। जरीन अब अयान की मां के इतना करीब हो गई थी कि जैसे वो इस घर की ही एक रौनक हो। वो मां की दवाइयों का ध्यान रखती, खाना बनाती, और जब अयान घर आता तो सजी हुई थाली और सुकून भरी मुस्कान उसका इंतजार करती। अयान की मां भी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी और जरीन उनके लिए एक बेटी जैसी बन चुकी थी। एक शाम जब सब कुछ शांत था, अयान अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात में जरीन की मौजूदगी और मां की तबीयत में आई बेहतरी ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। जरीन उसके पास आकर बैठी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर अयान ने नजरें झुकाकर लेकिन पूरे दिल से पूछा, जरीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जरीन कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान साथ साथ थी। फिर उसने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही दिन अयान ने यह बात मां को बताई। मां ने जरीन का हाथ थामकर कहा, बेटा, मुझे तो तू पहली ही मुलाकात में पसंद आ गई थी। तू हमारे घर की बरकत है। और फिर बहुत सादगी के साथ मोहल्ले के एक छोटे से निकाह खाने में अयान और जरीन का निकाह करवा दिया गया। कोई बड़ी तैयारी नहीं थी, लेकिन उस दिन अयान के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी दौलत से कम नहीं था। एक दिन जब अयान अपने रिक्शे के नीचे से पुराने पैसों की गिनती कर रहा था तो उसे याद आया कि एक समय था जब वह सिर्फ एक रिक्शे वाले के तौर पर जीता था। इस यात्रा में उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वह जानता था कि मेहनत से कोई भी सपना छोटा नहीं होता। उसे खुद पर विश्वास था और वह जानता था कि अब कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अयान अब एक सफल आदमी बन चुका था। उसने मेहनत और दृढ़ता से अपनी जिंदगी को नया दिशा दिया था। वह अब 5 रिक्शे का मालिक था और इन रिक्शों को किराए पर देकर दूसरों को रोजगार भी दे रहा था। उसकी मां अब खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा जिस रास्ते पर चला था वहां सफलता और शांति जरूर थी। अयान ने कुछ पैसे बचाए और एक छोटे से स्कूल में दान दिया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। अयान का नाम अब केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं था। उसकी मेहनत और सफलता की कहानी अब हर किसी के दिल में थी। वह जानता था कि सच्ची सफलता वह है
जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाए। अयान की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी मेहनत की मिसाल हमेशा के लिए बाकी रह गई। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी के पास मेहनत करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।